नेता न चुना गया है, गठबंधन की बैठक हुई है ना, वो तो सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया गया है एनडी में। इन लोगों में एकता कहाँ है? हजार खाली पुलाव बनाते रहे लोग, एनडी में इनको नेता मानेंगे लोग नहीं, ऐसा हमको विश्वास है। हमारा बैल उनका भैंसा, दोनों में नाता कैसा है? नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। जीतन राम मांझी लगातार अपने बयानों के कारण जाने जाते हैं। जीतन राम मांझी पिछले दिनों कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव में भी हम लोगों की अनदेखी हुई, वादा कुछ किया गया था, दिया कुछ और गया। 20 सूत्री कमेटी बनाई गई, उसमें भी हम लोगों को अनदेखी की गई। पर जीतन राम मांझी दिल्ली से अभी पटना पहुंचे और पटना पहुंचते ही उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। देखिए, कह रहे कि पूरे जो घटक दल के लोग, एनडीए के लोग हैं, हम लोग मुस्तैदी से चुनाव लड़ेंगे। और लगातार मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर सवाल भी उठ रहे थे, उस पर भी जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दे दिया। पिछले दिनों महागठबंधन की बैठक होती है, लगातार ये सवाल किया जा रहा था कांग्रेस के प्रभारी हों या फिर तेजस्वी यादव कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे। जवाब नहीं दिए थे, पर जीतन राम मांझी अभी बड़ा बयान दे दिया। क्या कुछ करें, सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। सर, कल महागठबंधन की बैठक हुई, तेजस्वी यादव बैठक में थे और कोऑर्डिनेशन कमेटी की गठन की गई है। इंडिया अलायंस की बैठक कल की गई है और तेजस्वी यादव कमेटी नेता न चुना गया है, गठबंधन की बैठक हुई है ना, और गठबंधन में उनको कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इसके पहले जो एनडीए की बैठक हुई थी पार्लियामेंट चुनाव के पहले, उस समय भी किसी को बनाया गया था कोऑर्डिनेटर, और कोऑर्डिनेशन में उसको प्रधानमंत्री का चेहरा न बनाया गया था। तो वही बात यहाँ पर भी है, वो तो सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया गया है एनडी में। इन लोगों में एकता कहाँ है? सब लोग चाह रहे हैं कि हम चीफ मिनिस्टर का चेहरा होवे, हम प्राइम मिनिस्टर का चेहरा होवे। लड़ाई यहाँ है, वेस्टेड इंटरेस्ट है, और हम लोगों का एनडीए में सत्ता की लड़ाई नहीं है, कुर्सी की लड़ाई नहीं है, विकास की लड़ाई है कि हम कैसे विकास ज़्यादा से ज़्यादा करें। पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के प्रभारी, एक बोलिए ना, कांग्रेस के प्रभारी जो है बिहार के, हाँ। कल उनसे लाख पूछते रह गए कि तेजस्वी जी क्या मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, लेकिन उन्होंने साफ करने से इनकार कर दिया। पहली बुझा हुआ ही नहीं है तो उससे सहमति बनी ही नहीं है, कैसे बनेंगे लोग? और हम समझते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो हुआ है सर, कैसे देख रहे हैं? पश्चिम बंगाल में वहाँ के राज्य सरकार का फेल्यूर है। लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार की होती है, उनके बॉर्डर से अगर कोई पार करता है तो उसको देखना चाहिए, और कहीं कोई घटना घटी तो उस पर त्वरित एक्शन लेना चाहिए। वो न करके जो वहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, मिसक्रिएंट हैं, उन्हीं के वहाँ का जो ममता बनर्जी जी हैं उनका साथ दे रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में ये भारतीय संविधान के संघात्मक मूल पर एक तरह से सवाल उठ गया है, और वैसी परिस्थिति में केंद्र सरकार की पैनी नज़र पड़नी चाहिए कि कोई राज्य किसी भी प्रकार से भारत का जो कानून बनता है उसके खिलाफ कैसे जा सकता है। अगर जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी, ऐसा मैं समझता हूँ कि केंद्र को डिसीजन लेना चाहिए। और जो कुछ वहाँ हो रहा है सब ममता बनर्जी के सर पर हो रहा है। इंडिया ने सब कुछ ठीक है, ऐसे में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि आपकी पार्टी कितनी सीटों पर तैयारी कर रही है सर? हम लोग एनडीए के लोग पूरी सीट पर लड़ेंगे, मुस्तैदी के साथ लड़ेंगे। कौन कहाँ लड़ेगा ये डिसीजन हम लोग एक साथ बैठ के करेंगे। मुकेश सहनी को कैसे देख रहे हैं महागठबंधन में? जिस तरह से उनको मुकेश सहनी को कैसे देख रहे हैं? अब वो दूसरे में है, वहाँ हमारा बैल उनका भैंसा, दोनों में नाता कैसा है? बीजेपी के संपर्क में इस तरह की बात कही जा रही है। बीजेपी के संपर्क में आरजेडी में रहेंगे तो उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। यही लोग में वहाँ हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि उनको डिप्टी सीएम बनाएंगे, जीत के आएंगे तब ना। सर, एक सवाल है, एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार जी हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। हमारे सभी लोगों ने कहा इसके बारे में। इसमें आप लोग जो पूछते हैं तो बेकार पूछते हैं। कोई भी अगर कोई कहता है दूसरी बात तो मानना नहीं चाहिए। हमारे अमित शाह जी बोल गए हैं और हमारे जो प्रभारी हैं सब बोल रहे हैं। हम लोगों ने भी तय किया है कि 2025 में नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग 225 सीट जीतेंगे। कह रहे हैं 25-30 नहीं होंगे नीतीश मुख्यमंत्री। अरे वो कांग्रेस कह रहा है, उससे अपनी बात है, चलिए हटाइए। तो अभी आप जीतन राम मांझी को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने आपने सुना। फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।